हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सुपर 40 गोविंद सर चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। तो आप जहां कहीं भी तैयारी कर रहे हो आपके लिए तैयारी करना हुआ बहुत आसान, क्योंकि आपको मिलेंगे एक से एक टेक्निक जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का हम लोग सेशन। और आज के सेशन में देखेंगे हम लोग 50 क्वेश्चन पूरे मैथमेटिक्स के बैक टू बैक, है ना। तो चलिए शुरू हो जाइए, जहां भी बैठे हैं एकदम औले ले लेकर के एकदम बैठ जाइए मस्ती से और मस्ती से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और वो क्या है ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है यदि ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है तो a माइनस बी और b माइनस ए का मान क्या होगा। यानी अगर यहां क्वेश्चन हम अगर कर रहे हैं कि ये b है और a इसके जस्ट पहले की संख्या है, क्लियर, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसे 3 लेते हो तो इसे आपको 2 लेना होगा, इसे आप अगर 4 लेते हो तो इसे आपको 3 लेना होगा, इसे अगर आप 2 लेते हो तो इसे आपको 1 लेना होगा। क्लियर, तो यानी हमारा a का जो वैल्यू है वो अगर आप 2 ले लिए हो तो b का वैल्यू क्या लेना होगा 3। तो देखिए यहां क्या कह रहा है कि a माइनस बी, यानी आप जब 2 माइनस 3 करोगे और जब 3 माइनस 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा -1 और आंसर आएगा क्या भाई, तो +1। क्लियर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा a, यानी a इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। यानी पूर्ववर्ती संख्या का मतलब सीधा यही होता है कि जस्ट पहले की संख्या, और किसी की भी संख्या के जस्ट पहले की संख्या का मतलब हो गया कि आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 2 1 ले लीजिए, चाहे आप 3 2 ले लीजिए, चाहे आप 4 3 ले लीजिए, व्हाटएवर जो आपका मन करे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, यानी निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी 18 से विभाज्य होने के पीछे आप पहले रीजन समझिए। यानी 18 से विभाज्य होने का मतलब यह हो गया कि वैसी संख्या जो 9 से कटे और 2 से कटे। क्लियर, क्योंकि 18 कैसे बनता है हमारा प्यारे बच्चों, 9 और 2 से। क्लियर, यानी 2 से कटने का रूल्स ये है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो संख्याएं 2 से कटेंगी। और सबसे 9 से कटने का रूल्स ये है कि जितनी भी संख्या लिखी गई हैं, है ना, जितनी भी संख्या लिखी गई हैं सभी को आप जोड़ोगे। जैसे अगर a है, b है, c है, d है, और सभी संख्या को जब जोड़ोगे a प्लस b प्लस c प्लस क्या d, तो ये पूरे संख्या का जो सम होगा, योगफल होगा, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर, तो आइए बच्चों हम लोग चेक करते हैं कि सबसे पहले 2 का चेक करेंगे। तो देखिए लास्ट का अंक जो है इसमें 4 है। क्लियर, तो ये संख्या 2 से कट सकता है, लेकिन क्या ये संख्या 2 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो इस ऑप्शन को हम पहले ही काट देंगे, बाकी ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब हमें देखना क्या है कि किसको जोड़ने के बाद 9 से कटने वाली संख्या आ रही है। तो देखो 12 और 12 यानी कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद आ जाएगा 24। क्लियर, तो 24 हमारा 9 से नहीं कटेगा, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत है। क्लियर, दूसरे ऑप्शन में हम देखें, ये हो गया 18, 18 और 12 होता है क्या 30, लेकिन क्या 30 आपका 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और जब 3 ऑप्शन गलत हो गए छोटे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में आ रही है। यानी आपको विभाज्यता का नियम पढ़ना होगा। विभाज्यता का नियम अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और आपका पेपर है तो पेपर को ध्यान से देना है, पढ़ के देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, मतलब एकदम ऑली लेली वाला क्वेश्चन आता है, बउआ वाला क्वेश्चन आता है। क्लियर, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के अंक स्थान पर हो, यानी फाइंड अ 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय डिफरेंट डिजिट्स इन विच 9 इज एट द प्लेस ऑफ 10। क्लियर, यानी आपको क्या देखना है, जब आप 1 10 100 और 1000 ऐसे आप ये करते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो आप देखो इसमें सभी संख्या 10 प्लेस पे है। क्लियर, तो अब आपको ढूंढना है जो सबसे छोटा है। तो हमारा सबसे छोटा, अब यहां देखिए 1 1 2 2, तो ये दोनों तो पहले ही कट गया,
क्योंकि यहां बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है, 2 आ रही है, तो हमें ये वाला नहीं तो ये वाला। अब सेकंड पोजीशन चेक कीजिए, ये 0 है और 2 है, तो आप बताओ कि इन दोनों में से छोटा कौन है? तो A, यानी A इज द करेक्ट आंसर, यानी 1092 इनमें चारों में से सबसे छोटी संख्या होगी, जिसका दहाई अंक आपका क्या होगा? 9 होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, ये इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 5 अंकीय सम संख्या, यानी सम संख्या का मतलब होता है क्या? इवन नंबर, यानी इवन नंबर दैट मींस क्या कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। बात समझ में आ रही है? यानी आप यहां से सिर्फ ये देखोगे कि लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए वो कोई इवन नंबर होना चाहिए। तो क्या इसमें इवन नंबर है? नहीं है। क्या इसमें इवन नंबर है? नहीं है। क्या ये आप देखो कि क्या ये 5 अंकों की संख्या है? नहीं है, क्योंकि 0 से अगर कोई संख्या शुरू हो रही है तो 0 को इनवैलिड माना जाता है बच्चे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1, 2, 3, 4, तो ये आगे अगर 0 आ गया तो इसको संख्या नहीं काउंट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा एक ही आंसर है, वो कौन सा है? ए। बात समझ में आ रही है? अब तुम कहोगे कि सर इसे क्यों काट दिए? तो इसे इसलिए काटा गया क्योंकि लास्ट का अंक जो है वो 2 से नहीं कट रहा है, जिस वजह से ये इवन नंबर नहीं है, यानी ये सम संख्या नहीं है, यानी ये इवन नंबर जो है बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कट गया और ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि इसके बाद यही 5 अंकों की संख्या है, बाकी ये 4 अंकों की संख्या है, यानी ये आपका है 4 डिजिट नंबर। क्या है ये? 4 डिजिट नंबर, और हमें चाहिए क्या? 5 डिजिट नंबर, तो ये हमारा 5 डिजिट नंबर है। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि संख्या 69368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा? क्लियर? यानी विच डिजिट हैज द मैक्सिमम प्लेस वैल्यू इन द नंबर 69368। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा? जो सबसे इधर से है ना, LH, देखिए 2 साइड से चलना है, 69368, और इधर से ये LHS है और ये RHS है, तो LHS साइड से जो सबसे पहली संख्या होगी उसी का हमारा जो होगा वो आपका सबसे बड़ा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 का अधिक स्थानीय मान होगा। क्लियर? और कितना होगा अगर निकालना हो तो आप पहले 6 लिख दो, उसके बाद कितने डिजिट हैं? 4, तो इस पे 4 0 आप बिठा दीजिए, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 60,000, और 6 हमारा क्या होगा? 6 का सबसे मैक्सिमम स्थानीय मान होगा। स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत छोटू? अब देखो, सबसे पहले आप आराम से समझिए, है ना, और आराम से समझते हुए इसको देखना है। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा? अच्छा, आपको पता है ना कि 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज व्हाट? अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो बच्चे, तो 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 5 टाइम्स 9 को लिख दो आप, ये 5 डिजिट हो गया। और अगर 5 डिजिट अगर स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम बात करें, यानी स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम बात करें, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? तो आप लिखोगे 1 और इस पे लिखोगे कितने 0? 4 0। बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9999, और इसको ऐड कर लो आप आराम से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई क्या? 9999, और ये आ जाएगा 10, यानी 10 4 टाइम्स 9, 10 4 टाइम्स 9, यानी C इज द करेक्ट आंसर, यानी कार्टून इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है छोटू? कहीं कोई दिक्कत? सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है? समझ में आ रही है बात की नहीं? बताओ जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए क्या कह रहा है, ये सिंपल सा सवाल है, यानी 5 6 7 8 9 और 9 8 7 6 5 का 10,000 में निकटतम दीजिए क्या है? यानी फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 10,000। क्लियर? तो आप देखिए यहां 56 है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा होगा? तो 60,000, यानी 60,000 हमारा इसके नजदीक होगा। और इसके नजदीक कौन सा होगा भाई? तो 98 के बदले आप पहले 100 लिख दीजिए। क्लियर? कितने 0 हैं? 3 0 बिठा दीजिए, और देखिए हमारा आंसर कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा भाई? ये होना चाहिए, इस पे 1 0 और बिठा लीजिए। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।
बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? यानी 10,000 वाला निकटतम संख्या आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो यहां देखिए 98,000 है, तो 100,000 जो होगा वो उसका 10 का 10,000 का निकटतम मान होगा। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से फुल्ली डिविजिबल है, यानी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। देखिए, जब कभी भी आपके सामने अगर बिटवीन का केस आ जाए कभी भी, तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, यहां से चुपचाप 1 लिखना है और यहां जो कुछ भी रहे, अगर 100 है तो 100 में से 1 माइनस कर लेना। क्लियर? अब बताओ हमारा क्या वैल्यू है 1 और यहां क्या आ गया 99। अब इसे भी आप 6 से डिवाइड कर दो, इसे भी आप 6 से डिवाइड कर दो। अब इसे डिवाइड करोगे तो इससे ये छोटा है तो ये 0 टाइम्स जाएगा, और यहां आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा कितनी बार भाई? 16 टाइम्स जाएगा। क्लियर? अब आपको 16 टाइम्स में से 0 टाइम्स माइनस कर लेना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड, है ना? ये आपको सारी चीजें एकदम सुस्पष्ट तरीके से बताई जाएंगी, एकदम बच्चे की तरह। जैसे आप बच्चे हो वैसे ही सवाल भी एकदम बच्चा बच्चा पूछता है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, है ना? हमारे साथ मिलकर तैयारी करना पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि विच इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स। क्लियर? हमने क्या कहा कि जब कभी भी लार्जेस्ट नंबर की अगर बात करता हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर से मिलाना शुरू करना है एलएचएस साइड से। तो इन चारों में से एलएचएस से देखेंगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। क्लियर? यानी हमारा ये दिख रहा है कि तीनों से सबसे बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। एकदम छोटा क्वेश्चन है, बस संख्या आपको बड़ी बतानी है, लेकिन क्वेश्चन स्मॉलेस्ट है, एकदम बउआ वाला है, एकदम अले ले लेकर के आप आराम से मार दोगे, है ना प्यारे बच्चों? अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती हो। यानी बोल रहा है क्या? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स 270 एंड 426 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यानी आपको कुछ नहीं करना है, 270 और आपका 426, इसमें से आप 6 माइनस कर दो, इसमें से आप 6 माइनस कर दो, तो ये हमारा हो गया 264 हो गया, और ये हो गया हमारा 420 हो गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, देख लेना है कि इसमें से कौन सा संख्या कट रहा है, जिससे कट रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 264 से 420 में HCF निकाल लीजिए। क्लियर? तो अगर हम 1 टाइम्स लगाते हैं तो ये आ जाएगा 264, और यहां क्या बचेगा छोटे? तो यहां 6 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया। अब आप लगाइए 264 में, तो ये आप 1 टाइम्स लगाओगे, 156 हो गया, ये आ गया भाई 8 हो गया, ये हो गया 0, और ये हो गया क्या? 1। अब 156 में लगाओ, 1 टाइम्स लगाओगे 108 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 8, और ये बच जाएगा आपका क्या? 4। अब 48 से 108 में लगाओगे तो 2 टाइम्स लगाओगे तो 96 आ जाएगा, और यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा आपका 12, और 12 से जब 48 में डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 4 टाइम्स लगाओगे, 48 इज द करेक्ट आंसर, यानी 12 इज द करेक्ट आंसर। हमारा HCF कितना आ गया? HCF हमारा आ गया छोटू क्या? 12, यानी 12 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? या एक तरीका ये हो गया, एक तरीका है बाय ऑप्शन से आप चल सकते हो। क्लियर? यानी ऑप्शन से कैसे चलेंगे कि इन दोनों संख्या को हम लोग देखेंगे जिससे ये दोनों संख्या कट रही हो वही हमारा आंसर, तो वो संख्या 12 से दोनों ही कट रही है, आप देख लीजिए ध्यान से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत है ना? एकदम ऐसे ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, सब आराम से करते जाना है। अब देखो क्या कर रहा है? कह रहा है 50, 45, 60, 75 का HCF और LCM का योगफल क्या होगा? सबसे पहले आप बताओ, ये है 45, ये है 60 और ये है 75। क्लियर? अब इसका हमें निकालना है क्या? HCF। तो आप इसको पहले कट के छोटा करो, है ना?
तो आप जब 45 से 60 में मल्टीप्लाई ये डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स यानी 45, ये आ गया भाई कितना 15, और ये 45 तो हमारा HCF आ गया, 3 टाइम्स लगाइएगा, ये 45 आपका आ गया। अब 15 से आपका ये 75 हो जाएगा, तो ये लगेगा 5 टाइम्स और ये 75, यानी हमारा HCF जो आ गया है ना, हमारा HCF आ गया कितना भाई, तो 15 आ गया। अब हमारा निकालना है क्या, LCM। अब LCM कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे आसान तरीका आपका होता है यही वाला मेथड जो आप करते हो, उससे आप HCF इसका निकाल सकते हो। क्लियर, तो जो भी आपका HCF आया ना, पहले आप उसी से लगा दो। क्लियर, तो ये आपका हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया क्या 5। अब बताओ कि और किसी से ये लगेगा क्या, नहीं, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया 20, 23 जा 60 और 60 15 जा क्या होगा 900। तो आपसे पूछा है सम, कि इसका सम क्या होगा, तो HCF जो भी आप निकाले हो और LCM जो भी आप निकाले हो, दोनों का सम निकाल लो। तो HCF आपका 15 आ गया, LCM आपका 900 आ गया, तो हमारा आंसर 915 हो जाएगा, यानी C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। सारी बातें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कह रहा है 640 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इज व्हाट। आप कुछ मत करो, 640 का फैक्टराइजेशन निकालना है, आप सीधा इसको 2 से लगाओ, 320 हो गया, फिर 2 से लगाओ, ये 160 हो गया, फिर 2 से लगाओ यानी ये 80 हो गया, फिर 2 से लगाओ ये आपका कितना हो गया 40 हो गया, और फिर 2 से लगाओ तो ये कितना हो गया 20 हो गया, फिर 2 से लगाओ तो ये कितना हो गया 10, और फिर 2 से लगाओ ये क्या हो गया 5, यानी ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, 7 यहां काउंट कीजिए, 7 कोई है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका हो गया छोटे कि अगर 640 है तो आप बताओ क्या इसको 64 इंटू आप 10 लिख सकते हो। अब इसे जब कैलकुलेट करोगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हो। क्लियर, यानी इतना लिख लिए। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू क्या लिखेंगे 5। क्लियर, तो ऐसे भी आप तोड़ के इसका आंसर दे सकते हो, अदरवाइज ऐसे देना ज्यादा आसान पड़ेगा छोटे, है ना। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है एक 3/10 पार्ट ऑफ अ बम्बू इज इन अ मड, 3/5 पार्ट इज इन वाटर एंड रिमेनिंग 5 मीटर इज एबव द वाटर सरफेस, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बम्बू। यानी एक बांस का 3/10 भाग। गौर कीजिए, अगर हम मान लेते हैं लेट बी द लेंथ ऑफ बम्बू इक्वल टू x। क्लियर, तो आप बताइए कि मड में कितना है, तो आप कहोगे x का 3/10, यानी यू कैन से 3x/10। क्लियर है। अगर हम बात करें इन वाटर, तो इन वाटर हमारा हो जाएगा भाई x इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 3x/ हो जाएगा क्या 5। क्लियर है। तो अब अगर दोनों को हम देख लें कि टोटल कितना है वाटर और ये इसमें, है ना, तो आप निकालोगे 3x/10 और प्लस हो जाएगा 3x/ हो जाएगा क्या 5। तो इसे आप ऐड करोगे तो ये हो गया LCM 10, ये हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 6x, यानी 9x/ हो गया क्या 10। तो आप बताइए रेस्ट कितना बचा छोटे, तो रेस्ट हमारा बचा x माइनस 9x/ क्या 10। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका LCM हो गया 10, ये हो जाएगा 10x माइनस हो जाएगा 9x बराबर x/ क्या हो जाएगा 10। क्लियर, तो हमारा जो है ये दिख गया कि x/10 जो है वो आपका टोटल 5 मीटर है। तो आप बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा 50,
यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एक तरीका ये हो गया। अच्छा, एक तरीका और आप लिख सकते हो, देखो डायरेक्ट। अब ट्रिक समझना छोटे इसका, है ना, इसका ट्रिक समझना कि कैसे हम लोग फास्ट करेंगे। 3/10 प्लस 3/5। अब इसे भी 10 बनाने का प्रयास करो। ये हमारा 10 बन गया, तो ये टोटल हो गया कितना 6 और ये हो गया 3, यानी 9 अपॉन क्या हो गया 10। तो 10 में से 9 जो है वो वाटर और कीचड़ में है, तो आप बताओ कि बचा कितना। तो 1 बटा क्या बचा 10, और दिस इक्वल टू दिया है 5 मीटर। तो आप बताओ 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 गुने 10, यानी आंसर आ जाएगा क्या 50। ये 50 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? ये इसका लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ये इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया, है ना। आप इसे जितना फास्ट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का एक सिंपल सा तरीका आप यहां से देखना कि यहां जो भी लिखा हुआ है, क्लियर, यहां जो भी लिखा हुआ है उसका हमें स्क्वायर कर लेना है। क्लियर? तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, समझना। ये 5625 अगर लिखा हुआ है, इसका हमें अंडर रूट निकालना है, तो 2 अंक के बाद ब्रेक कर लो। अब यहां लास्ट में क्या है 5, तो 5 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो आप कहोगे 5 का। क्लियर? और इसको तोड़ना है अब डिफरेंस में। अब यहां बताओ किसके नियरेस्ट है, किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, तो आप कहोगे सर 7 के नियरेस्ट है या फिर 8 का नियरेस्ट है। क्लियर? तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है क्या 64। तो नियरेस्ट में जो छोटा वाला है ना, उसे आप यहां रख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका एक प्रोसेस और भी है, आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हो, 5625 डिवाइड प्रोसेस। क्लियर? अब देखो क्या करना है, अब यहां से लगाओ तो 7 टाइम्स लगाओगे, तो ये हो जाएगा 49, ये आपका आ गया 7 और ये 25 पूरा हो गया, तो ये 14 आ गया। अब आप 5 टाइम्स लगाओगे, तो यहां से हमारा आ जाएगा 7 to 5। तो फर्स्ट टाइम कितने बार लगाए थे 7, दूसरी बार कितनी बार 5, तो यहां से आपका ये पूरा पूरा क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 70। क्लियर? बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब देखो इसको जोड़ना है, सिंपल है ना। तो आप जो है ना जितनी भी बिंदिया मासी दिख रही हैं, क्लियर, यानी आप उसको ऐसे लिख लो। पहले सभी पॉइंट को एकदम सामने लिखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है छोटू, सभी को सामने लिखना है। अब देखो 6.006, फिर हम उसे उठाएंगे और पॉइंट को हमेशा सामने लिखेंगे, ये बिंदिया मासी को सामने लिखना है, और फिर लिखोगे 6006। अब इसे आप जोड़ लो, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 12, ये हो गया भाई 4 टाइम्स है तो 24 और 1 हो गया क्या 25, 6 और 2 क्या हो गया 8, यानी 85.26666 इज द करेक्ट आंसर, यानी ये हमारा आंसर होगा, यानी बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप यहां डिवाइड कर दो, यहां भी डिवाइड कर दो। क्लियर? तो देखो अब क्या क्या है, 20 अपॉन अगर 5 करोगे तो ये आ जाएगा 4, प्लस आ गया 2, यहां आ गया प्लस, ये आ गया 2 इंटू हो गया 2, और ये डिवाइड करोगे तो ये 5 से 10 में डिवाइड करो, कितना आ गया 2 इंटू हो गया क्या 5। क्लियर? अब देखो हमारा आंसर क्या होगा 6, ये हो गया भाई 6, और प्लस हो गया यहां कितना 4 हो गया, और प्लस ये आपका कितना हो गया 5 गुने 2 यानी क्या 10 हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 20, यानी आपका 20 आंसर हो जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहां से आंसर क्या हो जाएगा 20। क्लियर? तो ये आपका आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इजीली जोड़ सकते हो, है ना। यहां आप डिवाइड कर लीजिएगा, यहां डिवाइड कर लीजिएगा, यहां भी डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, है ना। देखिए एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को।
ठीक है। अब देखो जैसे है वैसे ही बनाओ। पहले आप क्या करो, ये दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया भाई कितना 25 हो गया, प्लस ये हो गया 2 प्लस 16 और 8 कितना हो गया, तो 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 गुने 2 करोगे तो ये हो गया 24 गुने 2 और प्लस आ गया 2 और गुने हो गया क्या 5, तो ये हो जाएगा आपका 25 और 2 हो गया 27 प्लस ये हो गया 48 और प्लस हो गया कितना 10। क्लियर। अब इसको जोड़ लो, इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 7 15 है ना, 4 1 5 और 2 7 और 1 8, यानी 85 इज द करेक्ट आंसर है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप 85 कर लीजिए। ऑप्शन लिखा हुआ है या क्वेश्चन गलत होगा, कुछ भी एक चीज गलत है ना, तो ये हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जस्ट हम लोग किए, तो इसे आप खुद से कर लेना, ठीक है, इसे आप खुद से कर लेना, ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कुणाल ने 5 विषयों में से इतना औसत अंक प्राप्त किए। कुणाल द्वारा सभी विषयों में प्राप्त कुल अंक क्या होंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, जब टोटल निकालना होता है, तो जब टोटल निकालना होता है तो n इंटू हो जाता है एवरेज। क्लियर, यानी जितने विषय हैं वो लिख दीजिए 5 और उसके बाद एवरेज यानी औसत कितना है भाई, तो यहां से औसत जो होगा हमारा वो दिया है 80 पॉइंट क्या है 5। अब आप गुना कर दीजिए, 25 कैरी कितना 2, 40 यानी 80 गुने 5 400 और 2 कितना हो जाएगा 402, यानी ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। चार सौ 2 क्या हो जाएगा 5, यानी कुल अंक यही होगा है ना। तो यहां से आप इसे भी करेक्ट कर लीजिए, ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे हम होना है, बहुआ वाला क्वेश्चन है ये, तो सही कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 402.5, यानी ऑप्शन नंबर डी है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है और इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो आप एक चीज ध्यान देना, अगर लगातार 7 संख्या और उसका एवरेज दिया है ना 20, तो आप इसको लिख लो और इसके आगे की संख्या लिख दो, इसके पीछे की संख्या लिख दो। तो आप क्या लिखोगे 19, फिर क्या लिखोगे 18, फिर क्या लिखोगे 17, इसके जस्ट बाद की क्या लिखोगे 21, 22, 23। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 नंबर्स हैं। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो लार्जेस्ट नंबर इज 23, यानी 23 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, यानी ऐसे ही इस क्वेश्चन को बना लेना है। अब क्या कर रहा है, यदि एक संख्या b अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 50% अधिक है, क्लियर, तो आपसे पूछ रहा है, सॉरी 5% है ना, इसको भी सही कर लीजिए, यानी 5% मोर देन 150 कौन है c। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहां लिखो b और यहां लिखो क्या c। अब यहां क्या कह रहा है कि b अन्य संख्या c से 10% कम है, यानी ये आपका 100 है तो ये आपका क्या है 90 है ना, तो यानी यहां से 10% कम हो गया, एक जीरो से एक जीरो कटा दो। अब हमारा ये आ गया 10 और ये आ गया क्या 9। अब बताइए 10 यानी c का मान यहां दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 150 से 5% अधिक है, यानी 150 तो रहेगा ही, प्लस 150 का 5% निकाल दीजिए है ना, तो ये 0 से 0 कट गया भाई, ये इससे काट दो 2 से, तो ये आ गया आपका कितना, तो 150 और प्लस 7.5, यानी ये हो जाएगा 157 पॉइंट क्या आ गया 5। अब आपको आपका जो वैल्यू दिया है वो 10 का मान है, तो आपको 9 का मान निकालना है। तो आप बताओ 9 का मान b का मान कैसे निकालोगे आप, तो 157.5 इंटू हो जाएगा 9 अपॉन क्या हो जाएगा 10, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारा कितना 9 5 जा 45, कैरी कितना 4,
यानी 9 7 जा 63 और आपका हो गया 4, तो 63 और 4 हो जाएगा क्या 7, कैरी कितना 6। अब बताइए 15 9 जा यानी 15 गुने 9 करोगे 135 आ जाएगा, 135 और 6 जोड़ोगे तो 141 आ जाएगा, यानी 141 ये हो गया। अब आप बताओ एक अंक के बाद पॉइंट है और ये 10 के कारण एक अंक और बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत? हाँ, थोड़ा सा कुछ कुछ मिसप्रिंट है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है ना, वो सारी चीजें सही करके आपको बता दी जाएंगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्या कह रहा है, 175 ग्राम का 10%, तो 10 बटे आप क्या लिखोगे 100 का 5%, 5 बटे क्या लिखोगे 100, तो ये 0 से 0 कट गया। ये आप देखो इसको डिवाइड कर दो ऐसे, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25, 17 गुने 5 हो जाएगा 85 और 2 हो जाएगा क्या 87, और बटे क्या है 1000, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.875 ग्राम, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर क्या सी। क्लियर? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर लिए हम लोग। अब देखिए यहां से गौर कीजिए क्या कर रहा है, 150% बराबर है ना, 150% इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 150% का मतलब ये बटे 100। अब इसे आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 15 बटे क्या 10, अब इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी मिठाई में 40% चीनी है तो 4.8 kg मिठाई में कितनी चीनी होगी, तो आप क्या करना ना, 4.8 kg मिठाई है, अगर इतना kg है तो इसमें 40% चीनी है, तो 40 बटे क्या करोगे 100 करोगे, ये 0 0 कट कर लो, 48 इंटू ये कर लो भाई 8 गुने 4 32, और ये हो गया तो वो 192 आ गया। एक अंक पॉइंट है, एक अंक 10 से भागा करोगे, यानी यहां से पॉइंट डिवाइड 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.92 kg, यानी शी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? यानी हमारे पास स्वीट्स कितने हैं, शुगर कितने हैं ये बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि बिक्की ने 3000 रुपए में साइकिल परचेज किया और 2700 में उसे सेल कर दिया, तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। अच्छा अब बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आप देख रहे हो कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका दिया हुआ है 3000 रुपीज। क्लियर? और सेलिंग प्राइस कितना है भाई 2700 रुपीज, तो आप बताओ लॉस कितने का होगा, तो हमारा जो लॉस होगा वो इसमें से लिखोगे सीपी माइनस एसपी। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका 3000 माइनस 2700 इक्वल टू 300। अब बताओ लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा, लॉस इंटू 100 और अपॉन हो जाएगा क्या सीपी। अब यहां से लॉस हमारा आ गया 300 इंटू हो जाएगा 100 और अपॉन हो जाएगा 300, 3000, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 3 कट गया, 10% का लॉस होगा। क्या होगा 10% का लॉस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये क्या कह रहा है, यदि 1000 रुपया को ए और बी के बीच में बांटा जाए तो के बीच 3:2 में बांटा जाए तो आपको ए का कितना रुपया मिलेगा, है ना। सबसे पहले आप देखो कि ए और बी को टोटल कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे 1000 रुपये। अब इसमें किसका, इसको बांटना है किस रेशियो में, इसको बांटना है 3:2 में, तो आपको निकालना है ए का भाग, तो आपको कुछ नहीं करना है 1000 और ए का भाग कितना है 3 और टोटल कितना है 5, बस इससे इसको कट कर लो, ये 200, हमारा आंसर हो गया 600 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट अब क्या है भाई, ए 16 डेज के बीच रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, बी 12 दिनों में वही काम कर सकता है, सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में ही काम पूरा कर लिया, फिर सी अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है ना, कितने दिनों में काम कर सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे बताओ जल्दी से। ए 16 दिनों में करता है
और बी करता है 12 दिनों में और सी की मदद से कर लिया 4 दिनों में। यानी ए कर रहा है 16 डेज, बी कर रहा है 12 डेज और सी की मदद से, इसका मतलब ए बी के साथ अब कौन आ गया, सी, और ये कर रहा है 4 डेज में। अब बताओ इसका 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 एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 48। अब इससे बताओ ये जो है 16 दिन में 48 रसगुल्ले खा रहे हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, तो भाई एक दिन में 3 रसगुल्ला खाएगा। अगर ये खा रहा है 12 दिन में 48 रसगुल्ला, तो एक दिन में कितना खाएगा, तो ये खाएगा 4 रसगुल्ला। ये 4 दिन में खा रहा है 48, तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना खाएगा, तो 12 रसगुल्ला। यानी इससे इसको डिवाइड कर देना है, ऐसे इससे इसको और इससे इसको डिवाइड कर। क्लियर। अब बताइए कि सी का निकालना है ना, तो 12 में से हम इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो 3 + 4, तो हमारा आ जाएगा 12 माइनस क्या आ जाएगा 7, तो हमारा कितना आ गया 5। यानी अब आपको 48 रसगुल्ला सी को खिलाना है, तो 48 बटे कितना रसगुल्ला खा रहा है सी, 5, तो 5 के हिसाब से खिलाइए, तो ये हो जाएगा 9, 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन पर। क्लियर है, यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। अब ये देख लो एक क्वेश्चन है ना, एक व्यक्ति अपने 40 किलोमीटर की यात्रा में पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, दूसरे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, और तीसरे 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और आखिरी 10 किलोमीटर 40, तो व्यक्ति की औसत गति कितनी होगी। क्लियर। आप सबसे पहले ये देखो कि यहां से औसत यानी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहां से पहले निकालिए, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर हो गया। अब टाइम हमें चाहिए, तो टाइम निकालिए। पहला टाइम तो वो 10 किलोमीटर गया है 10 के स्पीड से, तो आप बताइए डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड, यानी क्या हो जाएगा 1, यानी T2 हमें निकालना है। तो ये गया है 20 के स्पीड से, तो 10 बटे 20 यानी ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। और अगर T3 की बात करें तो ये 10 जा रहा है 30 के स्पीड से, तो ये 30 यानी 1 अपॉन क्या हो गया 3। और T4 यानी 10 गया है 40 के स्पीड से, तो यानी 1 बटे क्या हो जाएगा 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दीजिए, ये आधा हो गया 1/3 हो गया और 1 बटे क्या हो गया 4 हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 अपॉन, इसका एलसीएम ले लीजिए छोटे, तो ये हो जाएगा क्या 12 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो गया 12। अब ये लिखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर। वेरी गुड। तो अब बताइए 6 4 10, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। आइए इसको कट कर लेते हैं, ये 5 से कट गया, ये 8 से कट गया, यानी हो गया 96 अपॉन क्या हो गया 5। हमारा आंसर भागा देने के बाद आ जाएगा कितना भाई, तो ये आ जाएगा 19.2 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरत 20 दिनों में करते हैं, वही कार्य 4 व्यक्ति ता 5 औरत कितने दिनों में करेंगे, है ना। अब देखो अगर यहां टाइम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जब कभी भी या का केस रहे या यू कैन से इन इंग्लिश और का केस रहे, है ना 12 में, है ना, तो आप क्या करोगे 12 इंटू 15 इंटू हो जाएगा क्या 20 और अपॉन। अब देखिए क्या करना है, इन सब को पहले सामने रख दीजिए 12 15 और नीचे क्या है मैन के आगे मैन रखिए 4 और ये हो जाएगा क्या 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 12 गुने 5 क्या हो जाएगा 60, ये 15 गुने 4 क्या हो जाएगा 60, तो यहां से लिखिएगा 60 और प्लस हो जाएगा क्या 60, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 गुने 15 गुने क्या 20 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 60 60 कितना 120,
तो यहां से काटिए 10 बार में और ये कट गया 2 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 30 दिन, और यही हमारा का आंसर होगा। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? तो ऐसे ही बनाना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये तरीका आप लगाओगे, बहुत फास्ट बनेगा, है ना। अब देखिए तीसवां क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है सीधा कि बताइए 500 का 5% की दर से कितने वर्षों में 600 रुपया बन जाएगा। तो यहां से प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 500, क्लियर। अमाउंट कितना हो गया भाई 600, क्लियर। और आप बताइए कि रेट कितना हो गया भाई 5%, क्लियर। तो आप बताओ कि टाइम बराबर क्या होता है। तो टाइम बराबर होता है SI इंटू होता है 100 अपॉन होता है प्रिंसिपल इंटू होता है क्या रेट। तो यहां SI पहले निकालना पड़ेगा। तो SI बराबर होता है A माइनस P, यानी 600 में से 500 घटाइएगा तो यहां 100 आएगा। अब आप यहां रख दो कि ये 100 है गुने 100 है बटे आपका 500 है और गुने रेट कितना है 5। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, 5 से यहां काट दीजिए 20 बार में, और ये 5 से कट गया 4 बार में। हमारा आंसर कितना आ गया 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है छोटे? कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है क्या कि 600 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपया हो जाती है। A sum of 600 amounts to rupees 720 in 4 years at the simple interest. What will be it becomes in 4 years if the rate of interest increased by 2%? यानी आपको क्या समझना है कि जो 720 रुपया हमारा हुआ है वो तो एक रेट से हो ही रहा है। अब आप बताओ कि 4 वर्ष में 2% और बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा 8%, है ना। तो 8% बढ़ेगा तो आप सीधा 600 का 8% निकाल दो, बस कुछ नहीं करना है। आपका आंसर आ गया 720 और प्लस 48, यानी आंसर आ गया क्या 768 रुपीज, यानी ये हमारा आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब इसका प्रोसेस देखो। सबसे पहले आप क्या करो, यहां से SI निकाल लो। 720 में से 600 हम घटा दिए तो हमें पता चल गया 120 रुपए। अब आप निकालो रेट भाई। तो रेट बराबर क्या होता है SI इंटू होता है 100 अपॉन P इंटू होता है क्या टाइम। तो SI हमारा कितना है 120 है, 100 कर दीजिए, और यहां से प्रिंसिपल हमारा कितना है 600 इंटू टाइम हमारा क्या है 4 ईयर्स। तो ये 0 से 0 कटा दिए, ये आपका कट गया 20, ये 4 से कटा दिए तो आ गया क्या 5%। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है इसका 5%, यानी नया रेट जो हमारा होगा वो हो जाएगा 2% बढ़ाकर। तो 5 + 2 यानी हो गया कितना 7%। तो अब बताओ अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI, तो P इंटू R इंटू T और बटे हो जाएगा क्या 100। तो अब इसको सॉल्व कर देना, ये रख देना 600 प्लस हो जाएगा 600 गुने 7 इंटू 4 और अपॉन हो जाएगा क्या 100। इससे अब कटा लोगे तो ये हो गया आपका 600 प्लस 7 6 4 168, आंसर आ जाएगा 768। क्लियर? तो ये आप इतना लंबा प्रोसेस करोगे उसको आप डायरेक्ट यहां से मार सकते। क्लियर? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अब देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, इनमें से 2 संख्याओं गुणनफल 240 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। यानी अगर 3 संख्या है A गुने B गुने क्या C बराबर दिया है 6720, तो अब बताओ इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 240। आपको निकालना है C का मान। तो 6720, तो C बराबर हो जाएगा 6720 अपॉन क्या 240। अब इसको कट कर लो, अब इसको कट करो, देखो कितने टाइम्स में जाएगा भाई। जो 4 है तो ये 8 बार में कट जाए, है ना। यानी 28 टाइम्स जब लगाओगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए ये, है ना। ये क्या दे लीजिए 24 से जब डिवाइड करोगे 672 में तो लगाओ भाई
कितनी बार में लगेगा, 2 टाइम्स ये हो गया 48 और ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 9 और ये आ गया क्या 1 और ये आ गया 2। अब लगाओगे 8 टाइम्स तो 192 आपका क्या होगा, कट जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर 28 यानी ऑप्शन नंबर ए मार्क। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत छोटे। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझने वाला क्वेश्चन। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझना है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और इसको कोई अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर, क्लियर, तो आप इस एंगल को और इस एंगल को क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं, यानी संगत कोण, या और ये आपका बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों क्या होगा, बराबर होगा। फिर ये एंगल बराबर होगा, इतना आपको पता ही होगा। अच्छा, सबसे बड़ा चीज क्या है, अगर आप यहां से इस एंगल और इस एंगल की बात करते हो तो दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां क्या बोला है, अगर ये 110 है तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 70। क्लियर, अब 70 है तो यहां से देखो ये दोनों एंगल जो आपका दिख रहा है यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 70 है तो ये भी आपका 70 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका संगत कोण से बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में आ रही है। बस ये 2 पॉइंट को सिर्फ दिमाग में रखना है और ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, है ना। जब इस पे हम बड़ा सेशन लेंगे, जब पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चे, तो आपको पूरा डिटेल से हम बताएंगे कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है ना, और आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये, अगर आप पैरेललोग्राम की बात करते हैं, है ना, अगर पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो इसमें जो पार्ट यूज हुआ है आपको पता होना चाहिए, इसके सामने की भुजा बराबर होती है आमने सामने की, और इसका जो डायगोनल होता है ना, वो इसको मिड पॉइंट पे काटता है, यानी ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। तो देखो अगर ये बराबर होगा तो क्या यहां मैं y-5 बराबर 18 बोल सकता हूं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 23 हो। उसी तरह से ये आप देख लो कि यहां लिखा हुआ है x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 25, और यहां y का मान क्या है, 23, तो x प्लस 23 बराबर 25, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 23 बराबर क्या आ जाएगा, 2। क्लियर, तो x बराबर हमारा 2 आ गया और y बराबर 23 हो गया। क्लियर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां आपको क्या करना है कि कह रहा है कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन साइड डिफर्स फ्रॉम द हाइपोटेन्यूस बाय 2 यूनिट्स, यानी 2 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए, है ना, यानी कर्ण से 2 इकाई से भिन्न होता है। क्लियर, तो आप पहले ये देख लो ना कि इसमें से जब इसमें सीधा डिफरेंस पता कर लो कि इसमें और इसमें डिफरेंस निकालोगे तो कभी 2 का आएगा, 4n में से n माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, n। तो इसमें भी n आ रहा है, आपको लाना क्या है, 2। तो इसमें से इसको माइनस करो, नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करो तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपका आंसर क्या होगा, जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो n² प्लस 1 और माइनस करोगे n², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये और ये कट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, 2। तो इसी का डिफरेंस जो है 2 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, और ऐसे भी आपको याद रखना है छोटे कि ये 2n, n² माइनस 1 और n² प्लस 1 जो होता है, यही आपका जो है ट्रिपलेट देता है, ये ट्रिपलेट देता है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से समझो। अगर ये एक ट्रांसवर्स यहां से अगर हम इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल इस एंगल के हमेशा बराबर होता है, पहला पॉइंट है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। अब आगे अगर हम बात करें तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हम ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसका ये एंगल और ये एंगल, अगर ये ए है और ये अगर बी है, तो ये एंगल जो है इन दोनों के सम के बराबर होता है, ए प्लस क्या बी के। क्लियर, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब बताओ कि यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल ए बी सी, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा।
तो आप बताओ ये एंगल इसके बराबर होगा तो 35 होगा, और आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल सम करके 100 डिग्री बनता है, तो 100 में से 35 आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, यानी 65 इज द करेक्ट आंसर, यानी 65 डिग्री हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? क्यों होगा भाई? क्योंकि एंगल आप अगर देखो, इसका एक नाम दे दो, ओ दे दो, सॉरी ए तो है ही दिया हुआ है यहां, तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC बराबर होता है एंगल ACD। क्लियर? तो अगर इसका वैल्यू अगर मिल गया है कि 35 है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता, ये ऐसे ही रहने दीजिए ABC को ही, और इसका वैल्यू आपका 100 दिया हुआ है, तो आप बताओ एंगल ABC का मान क्या 100 में से 35 करके इसका मान 65 निकाल सकते हो क्या? यानी यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सा पाइथागोरस है, तो आप जो है यहां से सिंपली क्या करना कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दो छोटे वाले का स्क्वायर तीसरे वाले के बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो आप ऐसे करके देखोगे तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये आप देखो। पहले इसका निकालो, इन दोनों का छोटा का स्क्वायर करो, तो 24 का स्क्वायर करोगे और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 100, और दोनों को जोड़ोगे 676 आएगा, जो कि 26 का स्क्वायर है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा। और आपको छोटे क्या करना है, ये याद रखना है ना। देखो 5, 12, 13, ये याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा 3, 4, 5, इसी से आपका काम हो जाएगा। अब इसको डबल करो तो ये हो गया 10, ये हो गया 24, ये हो गया 26, फिर इसको ट्रिपल करो तो जितना भी इसका मल्टीपल आता जाएगा वो सब ट्रिपलेट होता जाएगा, जितना इसका मल्टीपल आता जाएगा वो ट्रिपलेट होता जाएगा, तो इतने से आपका काम हो जाएगा, है ना। तो इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है एक कमरा जो है 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, मतलब a room is 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ carpeting its floor is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कारपेट कॉस्ट ऑफ 2 रुपीज। क्लियर? यानी आपको फर्श बनाना है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि हमारा जो कमरा है वो कितना लंबा है, तो आप कहोगे 15 मीटर यानी 1500 सेंटीमीटर, और 10 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई। तो इसका एरिया बराबर होता है L इंटू क्या B, यानी आप लिख सकते हो 1500 और गुने हो जाएगा क्या 1000, तो ये आ जाएगा आपका 15 पे कितना 30 यानी 15 लाख, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब आपको निकालना है क्या एक्सपेंस, है ना, कि कितना एक्सपेंस हुआ है, तो 15 लाख इंटू करिएगा क्या 2, तो ये हो गया भाई कितना 30, यानी 30 लाख रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर है, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इस क्वेश्चन में लगाओ दिमाग कि क्या हो सकता है ना। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, तो मिला दीजिए, है ना। जब इसको मिला दोगे आप तो बताओ कितना हो जाएगा भाई। अच्छा इसको मत मिलाओ, अब ऐसे देखो, इसको हम ऐसे मिला दें, अगर यहां से यहां से यहां से और यहां से। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो, ये हो गया 6 इंटू क्या हो गया 2। क्लियर? ये कितना हो गया भाई, ये आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये आपका यहां से यहां ये वाला पूरा 4 है, और ये आपका 2 है, तो ये 2 है, ये 2 है, तो आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा 2 इंटू क्या 2, फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 2, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 2, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी बात अगर करें हम तो ये आ गया 12, अगर इसकी बात करें हम तो ये आ गया 2, अगर इसकी बात करें तो फिर 12, फिर इसकी बात करें 2, और इसकी बात करें तो क्या 12, यानी हमारा आंसर हो गया कितना 12 तिया 36, 36 और 4 हो जाएगा क्या 40, यानी चेक कर लीजिए
ये हो गया 12 और 12 कितना हो गया भाई 36, 12 तिया 36, 36 और 4 यानी 40, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। देख लीजिए एक बार, कहीं कोई दिक्कत तो बताइए। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये लेंथ आपका 6 है और ये क्या है 2 है। अब आपको इसको मिलाना है तो आप क्या करोगे यहां से, अब देखो इसको एक काम करते हैं, अच्छे से इसको आप फिगर को पहले फिगर आउट कीजिए और अच्छे से समझिएगा। है ये तो मैं डायरेक्ट आपको बता दिया, अब यहां से देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, इसको पहले करेक्ट कर लीजिए, ये आपका 40 है, गलती से आ गया है। अब देखो इसमें क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले आप इस वाले पोर्शन को देखिए, तो ये पूरा लाइन आपको ऐसे, तो ये 6 है, ये 2 है। अब आपको यहां से सिर्फ ये वाला लाइन कवर करना है। क्लियर? तो भाई ये हमें पता है कि ये आपका 2 है। क्लियर? और ये पूरा दिया हुआ है 2, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। क्लियर? फिर हम एक लाइन कवर कर रहे हैं ये वाला। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्या 6 और ये हो गया क्या 2। फिर हमारा एक लाइन कवर करना है ये वाला, तो ये आपका 2 है, ये भी 2 है, और एक लाइन और कवर करना है आपका ये 6 और ये क्या 2। तो ये हो गया हमारा कितना 6 इंटू 2 हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 हो गया, ये आपका 6 इंटू 2 हो गया, फिर आपका 2 इंटू 2 हो गया, और ये आपका 6 इंटू क्या हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 4, ये हो गया 12, ये हो गया 4, है ना, और ये हो गया क्या 12। तो यहां देखिए कितना हो गया 12 12 12 यानी 36 36, और ये कितना हो गया 4 4, तो क्या आ जाएगा 8। तो 36 और 8 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी 44 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का डिफरेंस है। क्लियर? तो यदि हॉल में फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो बताइए फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताओ, ये अगर लेंथ है और ये ब्रेथ है, क्लियर, और इसमें 23 मीटर का डिफरेंस है, तो अगर ये x है तो ये x प्लस 23 हो जाएगा। बोलो, अब इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस क्या होता है b, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 23 और प्लस हो जाएगा x, दिस इक्वल टू दिया हुआ है 206। तो आप बताओ कि ये 2x x 2x प्लस 23 और बराबर इस 2 से इधर डिवाइड कर दो, कितना हो गया 103। तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा 103 माइनस 23 बराबर आ जाएगा 0, और ये आ गया 8, तो ये हो गया 2x, x बराबर क्या आ जाएगा 40। क्लियर? तो x बराबर 40 आ गया। अब बताओ ये लेंथ हमारा कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 63। तो आपसे पूछा है एरिया क्या होगा, एरिया बराबर हो जाएगा 63 इंटू हो जाएगा 40, यानी आंसर हो गया 12 6 चौक 24 और एक 25 एक 0, यानी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है तथा इसके संपूर्ण फर्श पर 15 गुने 12 सेंटीमीटर विमाओं की इतनी टाइल्सें लगी हैं, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी। क्लियर? अब देखिए यहां से समझने की जरूरत है कि सबसे पहले आप देखो कि एरिया ऑफ सरफेस क्या होगा। एरिया ऑफ सरफेस बराबर, हम देख रहे हैं कि एक टाइल्स का लंबाई कितना है 15 गुने क्या है 12, और ऐसे टोटल 7500 लगे हैं, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो गया। अब उसकी लंबाई है 15 मीटर, मतलब ये वाला जो लेंथ है ये दिया हुआ है 15 मीटर, तो 1500 मीटर, और इसको x मान लीजिए, तो यहां लिखिएगा 1500 गुने x यानी सेंटीमीटर और गुने x बराबर 12 गुने क्या हो जाएगा 7500, 12 गुने 7500 और बटे हो जाएगा क्या 1500। अब इसको कटाइएगा 5 बार में कट जाएगा, तो ये गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 12 गुने 15 हो गया 180, 180 गुने 5 करोगे
आ जाएगा 900 सेंटीमीटर। तो 900 सेंटीमीटर को आप 9 मीटर भी बोल सकते हो, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 में चल रहे हैं। कह रहा है कि सलीम के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 घन हैं, इनमें निम्न विमाओं वाला कौन सा घनाभ नहीं बन सकता। क्लियर? तो आप बताइए 60 घन, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 घन है यानी 60, तो आपसे क्या कह रहा है कि ये कौन सा नहीं हो सकता? तो सबसे पहले आप ये सोचिए, सबका आप निकाल दीजिए क्या? वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब जिसमें भी इसमें 60 सेंटीमीटर नहीं होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो 5, यहां देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3, ये हमारा 60 बना रहा है, तो ये हो सकता है। ये देख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 10, ये भी हमारा 60 बना रहा है, तो ये भी हो सकता है। अब यहां से निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हमारा 64 हो रहा है, तो ये आपका नहीं बना रहा है और आपसे नहीं वाला पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, और ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसे भी देखो 30 गुने 2 करोगे 60 आ जाएगा, है ना? बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये तो बेहद आसान है। कह रहा है कि 100x 10x में से आपको 100 है क्या? ये 100 लिखा हुआ ये है, यहां आप एक जीरो और बिठा नहीं 100x, ठीक है। अब 100x में से आप माइनस कर रहे हो -10x, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 100x प्लस हो जाएगा 10x बराबर आंसर आ जाएगा क्या? 110x, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोपहर के 3:05 को लिखा जाता है। अब ये तो घड़ी वाली बात है, तो 3:05 को ऐसे लिखा जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या? और दोपहर है तो उसे आप पीएम से इंडिकेट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 13 मई ईयर सेम है और ये 11:55 पर रेलगाड़ी चली है और 15 मई को ये 9:30 पर पहुंची। तो आप पहले देखिए कितने डेज लगे हैं, 13 है, 14 है और 15 है। तो यहां से यहां जब 11:55 से 11:55 जब एकदम सुबह बजा होगा तो 24 घंटा तो ऐसे ही लगा होगा। अच्छा, यहां से आप देखें तो यहां से आपका जो है 9:30 तक, तो यहां टोटल कितना लगा है? तो यहां देखोगे कि लगा है आपका कितना, तो माइनस कर लीजिए, इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा भाई 11:55। पहले यहां 11:55 बजाइए और इसमें से 9:30 माइनस कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है। तो 2 बजकर क्या हो जाएगा? 25, यानी जहां 48 यानी 24 घंटा लगने वाला था, तो 48 घंटा में से आपको घटा लेना है कितना? 2 घंटा 25 मिनट। क्लियर? तो 2 घंटा 25 मिनट माइनस कर लेना है, तो क्या आ जाएगा भाई? हमारा आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 45 घंटा और ये हो जाएगा आपका 35 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? ये सबसे आसान तरीका है कि 11:55 से 11:55 आपका 24 घंटा हो गया, फिर 11:55 से 11:55 आपका 24 घंटा हो गया, तो यानी आपका होना चाहिए कितना? 48 घंटा। लेकिन आपको 9:30 तक ही लेना है, इसका मतलब 2 घंटा 25 मिनट इसमें से कम कर दीजिए। तो 2 घंटा 25 मिनट कम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 45 घंटा 35 मिनट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कह रहे यदि 0 5 पेटियों को दर्शाता है, मतलब 1 0 5 पेटी के बराबर है, तो आपको बताना है क्या? शुरुआत में 150 पेटियां थी, तो गुरुवार के बाद बचने वाली पेटियों की संख्या क्या थी? तो मतलब शुरुआत में उसके पास 150 पेटी थी और इतना पेटी बेच दिया है,
तो आप बताइए कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें आपका 6, इसमें हो गया आपका 4 और 4 8 हो गया। क्लियर, 3 3 6 2 8, हाँ तो 6 3 9 और 3 6 9 हो गया, 9 5 14 और 8 यानी 22 हो गया, है ना। तो अब अगर हम 22 जीरो है तो 22 गुने 5 यानी 110 पेटी हो गया। और शुरुआत में उसके पास जो है स्टार्टिंग में कितने थे भाई, तो 150 पेटी थे, तो उसमें से इतना वो सेल कर दिया। तो अब बताइए उसके पास बचे कितने, 40, यानी 40 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर। क्लियर, यही क्वेश्चन कह रहा है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम स्टूडेंट। अब देखिए ये वाला मैक्सिमम को शो कर रहा है, कौन सा क्लासरूम है, क्लास है भाई, तो 8th वाला क्लास है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, बहुआ वाला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस सब्जेक्ट में, इन विच सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स आर ऑब्टेन्ड, कौन सा सब्जेक्ट सबसे हाईएस्ट दे रहा है, हिंदी, यानी हिंदी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब आइए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यदि व्यापारी के पास अभी भी आम की 31 टोकरियां हैं तो प्रारंभ में उसके पास होने वाली आम की टोकरियों की संख्या का बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर, अब सबसे पहले देखिए कि कह रहा है क्या अभी भी उसके पास 31 है, तो बेचा कितना है, सोमवार को बेच दिया है भाई, टोटल कितना 5, यहां बेचा है कितना भाई, तो 3 और 3 6 और 1 7 बेचा। क्लियर, अब यहां से आगे देखिए तो ये हो गया कितना, 4 हो गया, और ये कितना हो गया भाई, तो 3 हो गया। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 19 टोकरी है, और अभी उसके पास 31 टोकरियां हैं। तो आप बताइए कि स्टार्टिंग में टोटल उसके पास कितने टोकरी थे, तो टोटल यानी आपका जो सेल हुआ और जो रेस्ट बचा है दोनों को ऐड कर दोगे, तो सेल हुआ है कितना आपका 19 और रेस्ट बचा है कितना 31, यानी टोटल टोकरी कितने हैं 50। अब आपसे पूछ रहा है कि बिकने वाली टोकरियों का परसेंटेज, यानी जितना सेल हुआ है उतने का परसेंटेज क्या है, तो आप लिखोगे 19 अपॉन टोटल कितना है 50 इंटू कर दोगे क्या 100, तो ये आपका कट आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना 38%, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, अब इसमें देखिए एक सेव 25 पेटी के बराबर है। क्लियर, एक सेव 25 पेटी के बराबर है, तो आपसे कह रहा है 4 दिन पश्चात व्यापारी के पास 75 सेव की पेटियां बच जाती है, तो आरंभ में उसके पास कितनी पेटी सेव थी, है ना। यानी आपको क्या करना है, 75 सेव की पेटियां बच जाती है, तो आप पहले ये देखिए कि टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इधर 5, यानी 20 इधर हो गए। क्लियर, तो 20 गुने आप सबसे पहले 25 कर लो, क्योंकि एक सेब में 25 पेटी है, तो टोटल हो गया 500 और इतने आपके पास रेस्ट हैं 75। क्लियर, यानी 75 जो है बचा हुआ है, तो टोटल हो जाएगा 575 का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या, क्लियर। तो ये थे हमारे पूरे 50 क्वेश्चन का सेट, है ना। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा ये सेट, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और भी आकर्षक सेट और भी आकर्षक ट्रिक लेकर मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो आप लोग जो है बने रहिए और सुपर 40 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बता दें मजेदार बात, हमारे सुपर 40 में क्या होता है कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। अगर उस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप पास करते हो तो यानी साल भर की पढ़ाई आपकी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की। क्लियर, यानी स्कॉलरशिप टेस्ट इसीलिए लिया जाता है कि जितने भी हमारे पास प्रभावी और प्रतिभाशाली छात्र होंगे वो सभी टेस्ट को देंगे, और जो भी टेस्ट में पास हो जाएगा उससे 1 रुपया नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है ना। तो ये सुपर 40 की टीम, यानी सुपर 40 इसीलिए नाम रखा गया, 40 बच्चों को बिल्कुल हम लोग फ्री सेवा देते हैं। क्लियर, तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, मैं स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर सकता हूं, तो ऐसे टेस्ट को पास करने के लिए सुपर 40 टीम से जरूर मिलिए। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा, है ना।
कोई भी जानकारी हो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड तो आप जरूर बताइएगा, है ना। यहाँ हॉस्टल की सुविधा है और स्कूलिंग भी है, कोचिंग भी है, सब कुछ है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप जहां भी हैं बच्चे मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें और अपना मकसद को जरूर पूरा करें, अपने माता पिता के आंखों के सपनों को जरूर साकार करें। ठीक है, चलिए नमस्ते बच्चों।